आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और काफ़ी दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिलेबस की वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई थी पेपर 2 और पेपर फर्स्ट के लिए, और मैंने एक आपसे वादा किया था कि आपको जल्द ही जो है वो आपको एक शानदार वीडियो में मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो बेस्ट बुक है वो आपके सामने जो है वो मैं लेके हाजिर होऊंगा। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों को जल्दबाजी थी कि सर हमें जो है वो बस बता दीजिए। व्हाट्सएप पे जो उन्होंने काफ़ी मैसेजेस किए कि सर आप बता नहीं रहे हैं, आप जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो बेटा, किसी भी चीज़ को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए पहले उसके सिलेबस को देखना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से जो आपके निसाब में या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक होती है उन्हें ही हम लोग क्या करते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में जो है काफ़ी सारे गाइडें अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या किसी छोटे मोटे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, जिसका ग्रेड पे तकरीबन 6,000 है और जो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। और उसका जो लेवल है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालाइज करेंगे जो कि चौक एंड डस्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आपको लगेगा, आपको देखेंगे कि इसके लिए हमें किताबों की जो नॉलेज है, जो किताबों का जो मायार है वो अच्छा चुनना पड़ेगा और उसी से जो है वो हमें अच्छा मतन पढ़ के अपने नोट्स जो है वो बनाने पड़ेंगे। गाइड भी काम करती है, लेकिन गाइड के अलावा भी आप लोग बहुत सारी किताबें जो वो आप लोग पढ़ेंगे तो उससे जो है वो आपका इस्तेफ़ादा ज़रूर मिलेगा। अभी एग्ज़ाम में तकरीबन 4 से महीने हैं। मई में एग्ज़ाम होने वाला है 22 मई को, तो आपके पास अच्छा वक्त है। आप लोग जो है वो लिटरेचर को पढ़ के अपने नोट्स और अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे से बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है राजस्थान में है, और आपने अगर सिलेबस देखा होगा या आपने सिलेबस पढ़ा होगा, किसी ने नहीं देखा तो वो टेलीग्राम पे जाके देख सकता है या फिर वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो उसमें जो है वो एक पॉइंट दिया गया था, आप लोगों ने अगर उसे ध्यान से देखा हो, पेपर फर्स्ट का जो है 5वां पॉइंट है, जिसमें आपको बताया गया है रोल ऑफ राजस्थान उर्दू पोइट्स इन फ्रीडम मूवमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक किताब ऊपर दिखाई दे रही होगी, राजस्थान में उर्दू एडिशन 1 यानी कि जिल्द अव्वल है। इसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर परवेज़ अहमद। आप ये ले लीजिएगा, इसमें जो है पूरी किताब के साथ साथ आपको उर्दू में जितने भी शोरा हुए हैं राजस्थान के, क्या क्या मूवमेंट हुआ है, कौन कौन सी सिन्फ पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया गया है, कौन कौन सी भाषा है, जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ब्रज भाषा के ताल्लुक से, खड़ी बोली के ताल्लुक से सारी चीज़ें आपको राजस्थान में उर्दू जो है प्रोफेसर परवेज़ अहमद की आपको जो है वो आराम से ईजिली यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे जाएं तो वहाँ पर भी जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप रेख्ता की वेबसाइट पे भी जो है वो ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे किसी एजुकेशनल बुक हाउस से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये राजस्थान में उर्दू जो है वो सबसे बेस्ट किताब है, क्योंकि आप लोग राजस्थान में जाएंगे और आप जो है वो राजस्थान के क्या बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उसके लिए ये बहुत शानदार किताब है। अब मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है बताता चलूँगा। तो सबसे पहले किताब आपको ये वाली किताब पढ़नी है जो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू है, जो उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के लिए सबसे अच्छी किताब जो है वो मानी जाती है। हालांकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की भी है, पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की भी है, दक्कन में उर्दू नूरुल हसन नकवी की भी है। उन सब के किताब जो है वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है वो सबसे आला मानी गई है। इसके जो है वो आप लोग पढ़ के जो है इसको ईज़िली से जो है वो आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आप लोग इसे चाहें तो एक हफ़्ते में जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद उसमें आपको दी गई है आपको लिशानी तस्कील, जो मिर्ज़ा खलील साहब की है, उर्दू की लिशानी तस्कील। ये भी बहुत कम कीमत की है, तकरीबन 100 या 150 के आसपास की कीमत है। इसमें जो है वो आपको उर्दू ज़बान के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी, और ये आपको आराम से अमेज़ोन पर भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है जदीद शायरी। इसमें आपको पता है उर्दू हवाले से जो है वो इसमें काफ़ी सारी जो है वो सवालात पूछे गए हैं। जैसे आपने अगर सिलेबस को देखा होगा तो उसमें पर्टिकुलर मेंशन किया गया है कि आपको जो है वो कौन कौन सी नज़्म की जो सिन्फ है उनको जो है वो आपको पढ़ना है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपसे आज़ाद नज़्म को जो है वो पूछा गया है, नज़्म मुअर्रक को पूछा गया है, नसी नज़्म को पूछा गया है। यानी कह सकते हैं कि जदीद शायरी पे जो है वो पूरी रोशनी डाली गई है, जिसके बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन हैं। तो इसी तरह से अगर आप जदीद शायरी, ये बुक का नाम है, इसके मुसन्निफ़ है लियाकत जाफ़री और अब्दुल कादिर साहब। इन दोनों की जो है वो अलग अलग बुक है, नाम सिर्फ यही है जदीद शायरी। तो आप इन बुक से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं।
ज़्यादा नहीं है, 100 या 120 पेज की किताबें हैं, जिससे आपको जो है वो जदीद शायरी के बारे में सारी मालूमात जो है वो पड़ जाएंगी। इसके अलावा आपके निसाब में दो दबिस्तान दे रखे हैं, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ। इसी के साथ साथ आपको ये दबिस्तान शायरी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान रामपुर, इसके अलावा जो है दबिस्तान अजीमाबाद, इन सब के बारे में जो है वो इस किताब में जो है मेंशन किया गया है, जो डॉक्टर सिद्दीकी साहब की है, दबिस्तान शायरी के नाम से जो है बड़ी मशहूर है। इसके बाद मैंने आपको बताई दिया राजस्थान में उर्दू, प्रोफेसर परवेज़ अहमद की किताब है। इसके बाद आपके सामने ये पॉइंट है तनकीद, जो कि बहुत अहम तसनीफ़ है। तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है, और इसके मुसन्निफ़ है नूरुल हसन नकवी। अगर तनकीद के हवाले से आपको कम वक्त में अच्छा मतन पढ़ना है या आपको अच्छी पकड़ बनानी है तनकीद पे, तो इससे बढ़िया और इससे शानदार जो किताब है वो नहीं है तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी। ये जो है आप जब पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें भी जो है वो आपकी जो है वो काफ़ी अहम मदद करती हैं। इसके अलावा आप उर्दू तहकीक भी ले सकते हैं, जो ज्ञानचंद जैन की है, वो भी जो है वो काफ़ी अहम किताब मानी जाती है। इसके अलावा दो किताबें हैं दास्तान से नावल, ये भी एक इब्ने कवल साहब की है और ये वक़ार अज़ीम की है। दास्तान से नावल, हालांकि इसमें जो ज़्यादातर पार्ट लिया गया है वो उर्दू की नसरी दास्तान से लिया गया है, जो ज्ञानचंद जैन साहब की जो है वो बहुत शानदार किताब है, लेकिन वो काफ़ी मोटी है और उसको पढ़ने में जो है वो काफ़ी वक्त लगता है। उर्दू की नसरी दास्तान है, ये किताब जो है वो बहुत शानदार है। बस ये है कि आपको पढ़ने के लिए इसे कम से कम बहुत वक्त की ज़रूरत है, तो वो ना लेके आप दास्तान से नोवेल ले सकते हैं इब्ने कवल की और वक़ार अज़ीम की। इसके बाद नेक्स्ट है आपके फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। इसमें जो है वो अलग से मेंशन किया गया है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत। इसके लिए आपको जो है वो डॉक्टर उबैदा बेगम साहिबा की जो है वो आपको किताब ले लेनी है। इससे जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा 1857 के बारे में जो है उसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और अलीगढ़ तहरीक के बारे में भी जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक के लिए आपके लिए असबाब बगावत हिंद, जो सर सैयद अहमद ख़ां की किताब है, वो जो है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। इसमें जो है वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1857 की जो क्रांति है या 1857 की जो गदर है, उसका जो आपको थोड़ा सा कह सकते हैं पस मंज़र जो है वो आपको तरक्की पसंद तहरीक से जो है वो उसमें भी किताब में जो है वो पढ़ने को मिल सकता है, क्योंकि उसी के बाद जो है वो तरक्की पसंद तहरीक जो है वो आप लोगों के सामने आई 1935 में। तो उसी लिहाज से आप लोग अगर प्रोग्रेसिव मूवमेंट पढ़ना चाहते हैं या उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक पढ़ना चाहते हैं और डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो खलीलुर रहमान आज़मी साहब की ये किताब बहुत शानदार है, जिसमें तरक्की पसंद तहरीक और 1857 के बारे में भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन की गई हैं। आप लोग इस किताब को भी जो है वो पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारी किताब आपको एक साथ पढ़नी है, आप चाहें तो दो दो या तीन तीन करके भी किताबों को जो है वो मंगा सकते हैं। अगर आप एक महीने में दो या तीन किताब भी ख़त्म कर रहे हैं, तो आपके 4 महीने में जो है वो काफ़ी आपके पास अच्छा वक्त होगा। आप लोग जो है वो अच्छी किताबों को पढ़ के अपने जो है वो अच्छे नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जिसमें हमने बात की है उर्दू जर्नलिज़म की, यानी कि उर्दू सहाफ़त की। तो इसके लिए एक किताब जो है मैंने आपको रिकमेंडेशन की है, और ये है उर्दू सहाफ़त पर एक नज़र, गुरबचन चंद्र की। ये जो है वो काफ़ी अच्छी किताब है। इस पर जो है वो इब्तिदा से लेके और हाल के कुछ दिनों तक जो है वो आपको इसमें उर्दू सहाफ़त पर जो है वो देखने को मिलेगा। इसकी तारीख़ के बारे में, इसके आगाज़ के बारे में, इसके फ़न के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो उर्दू सहाफ़त पर एक नज़र किताब है, उसमें जो है वो आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद की बात करें तो और भी काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो आपके सिलेबस में जो है वो दी गई हैं, लेकिन वो आपको जो है वो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी। जैसे एक किताब मैंने शायद आपको नहीं बताई, ऊपर शायद या तो छूट गई होगी या फिर आपसे बताने से भूल गई होगी मुझसे, और वो है आपकी मुकदमा शेर व शायरी, जो किसकी की तसनीफ़ है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की। वो शायद लिखना मैं भूल गया हूँ, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो 4 इसनाफ़ पर जो है वो बहस की गई है, जैसे गज़ल हुआ, कसीदा हुआ, मरसिया हुआ और मसनवी हुई। तो ये वाली किताब आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। मुकदमा तारीख़ ज़बान, सॉरी, मुकदमा शेर व शायरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है, जो 1893 में लिखी गई है। वो आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं, उससे जो है वो काफ़ी सवाल आपको देखने को मिलेंगे तनकीद के हवाले से भी, और ये तमाम इसनाफ़ है उसके बारे में भी। उसके बाद कुछ फ़िक्शंस हैं जो आपको पूरे पूरे पढ़ने हैं, जैसे आपको बागो बहार पढ़नी है,
ये आपको पूरी किताब पढ़नी है बागो बहार। इसके अलावा आपको फसाने अजाइब जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। फसाने अजाइब जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम नावल में बात करें तो तौबतन नसूह है आपके निसाब में, उमराव जान अदा है और गोदान है। तो ये आपको पूरे पूरे पढ़ने पड़ेंगे, खुलासे से जो है वो आपका काम नहीं चलेगा। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी है, जैसे वारदात है, अन्नदाता है, मंटू के नुमाइंदे अफसाने हैं। तो इसमें जितने जितने अफसाने हैं वो सारे आपको जो है पढ़ने, क्योंकि किरदार से, इक़्तिबास से या उनके कोट से जो है वो सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये क्या है, फ़िक्शन है। इसके अलावा नॉन फिक्शन में भी जो काफ़ी सारी किताबें जो हैं वो आपको दे रखी हैं, आपके निसाब में हैं। आप चाहे तो उस निसाब में देख सकते हैं, और ये पेपर 2 में ज़्यादा है, पेपर फर्स्ट में जो है वो कम है। जैसे अगर हम बात करें पेपर 2 में नॉन फिक्शन की, तो नारंग ख़याल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। नारंग ख़याल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। इसके बाद इंतखाब मेहंदी अफादी की तसनीफ़ है, जो यूपी उर्दू अकादमी की एक अच्छी किताब है, वो भी जो है वो आपको पढ़नी है। इसके बाद मज़ामीन सर सैयद है, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था, मज़ामीन सर सैयद है, ये भी जो है वो आपको पूरा पढ़ना है। तकरीबन इसमें 20 से 22 जो है वो मज़ामीन शामिल हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। इसके बाद यादगार गालिब है, जो आपको पढ़नी है, जिसमें जो है वो गालिब के बारे में आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी किताबें, या काफ़ी सारे टॉपिक जो है वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। यादगार गालिब। इसके बाद गुबार ख़ातिर, जो आपको खतूत का मजमूआ है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, गुबार ख़ातिर। ठीक है, ये भी आप सभी को पता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये तसनीफ़ है। इसके बाद मज़ामीन रशीद है, जो रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है, उसको भी जो है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आब गम है, जो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, इसको भी जो है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ नॉन फिक्शन किताब हैं जो आप पूरा पढ़ेंगे, तभी जो है वो आपका सिलेबस जो है वो कवर हो पाएगा। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं आपके निसाब में 15 से 20 किताबें हैं, जिनको आपको पढ़ के जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना है। और आपके पास तकरीबन जो है वो 4 महीने हैं लगभग। तो आप लोग चाहें तो अपनी तैयारी को जो है मजबूत कर सकते हैं, और अपने आप को 2024 में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप अपने आप को देख सकते हैं। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है या जो बच्चा क्लास लेना चाहता है, वो भी जो है वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी को मेंटेन कर सकता है। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या तो आप फिर भी क्लास भी ले सकते हैं। बाकी किसी का कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है, तो आप लोग इस नंबर पर 9045220432 पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस नंबर पर जो है वो मिल जाएगी। इससे पहले मैंने कहा था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 12 जनवरी से जो है वो 22 जनवरी से जो वो शुरू होंगी, तो आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको और इस क्लास के ताल्लुक़ से जो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही था, आज के सेशन में इतना ही था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है, तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।